शुरुआत में हमें एक घायल अमेरिकन सिटीजन को दिखाया जाता है जिसे कुछ जालिम लोग बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। उसे बैल से बांधकर कई किलोमीटर दूर तक घसीटा जाता है और फिर जहरीली चींटियों के छत्ते से उल्टा लटका दिया जाता है, जिनके काटने से उसके शरीर का सारा पानी सूख गया। वो लोग उसे डराते, धमकाते और उस पर टारगेट प्रैक्टिस करते, और जब उनका मन भर जाता तो उसके हाथ पैर बांधकर उसे बाकी कैदियों के बीच फेंक दिया जाता, जहाँ पूरी रात उसे गंदगी में पड़े रहना पड़ता था। ये लोग उस अमेरिकन के साथ ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय अमेरिका और वियतनाम के बीच वॉर चल रही थी, जिसके चलते अमेरिका उन देशों पर बमबारी कर रहा था जो वियतनाम का साथ दे रहे थे। बदकिस्मती से लाओस भी उन्हीं देशों में शामिल था, जिस पर अमेरिका ने इतने बम गिराए कि लाओस जीता जागता लैंडमाइन बन गया। डैंगलर नाम का वो अमेरिकन पायलट भी उन्हीं लोगों में से एक था जिसे वहाँ बॉम्ब गिराने के ऑर्डर्स मिले थे, पर क्योंकि ये उसका पहला मिशन था इसलिए वो गलती से बहुत नीचे आकर हमला करता है, जिससे दुश्मन की गोली से उसका एयरक्राफ्ट का विंग डैमेज हो गया और वो सीधा दुश्मन की जमीन पर जा गिरा। खुशकिस्मती से वो इस क्रैश में बच गया। इसके बाद डैंगलर ने मदद के कई सिग्नल भेजे, लेकिन इन घने जंगलों में उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। उसे जंगल में जिंदा रहने की ट्रेनिंग मिली थी, पर ये तो सिखाया ही नहीं गया था कि जब 12 लोग उसके सिर पर AK-47 तान दें तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जल्दी वहाँ के लोकल टेररिस्ट उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जालिमों जैसा सलूक करते हैं। उन्होंने उसके गले में रस्सी बांधी और घसीटते हुए गांव तक ले आए। ट्रेनिंग में उसे बताया गया था कि पकड़े जाने पर हमेशा मुस्कुराते रहना और उनसे अच्छे से बात करना, इसलिए डैंगलर वैसा ही करता है। लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया कि यहाँ उसकी ट्रेनिंग किसी काम की नहीं थी। वो डैंगलर को तंग करते हैं और उसके कान के पास गोली चलाते हैं, जिसकी तेज आवाज से वो कुछ पल के लिए बहरा हो जाता है। अगली सुबह उसे बेरहमी से घसीटकर ट्रक में फेंका गया और वहाँ से लाओस एम्बेसी के गवर्नर तक घसीटते हुए ले जाया गया। गवर्नर डैंगलर से कहता है तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, हम तुम्हें 2 हफ्ते में रिहा कर देंगे। पर डैंगलर उन्हें साइन करने से मना कर देता है क्योंकि वो सरकारी कागज थे जिसमें उसे कबूल करना था कि उसने अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पर यहाँ बॉम्ब गिराए और यहाँ हुई सारी मौतों की जिम्मेदारी अमेरिका की थी। डैंगलर कहता है उन्होंने किसी मासूम की जान नहीं ली, उसे बस टेररिस्ट के कैंप पर हमला करने के ऑर्डर्स मिले थे, वो इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता। ये सुनते ही गवर्नर बोला तो फिर तो तुमने खुद अपने लिए नर्क चुना है, अब तो खुद ऊपर वाला भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद डैंगलर से फिर से जालिमों जैसा सलूक किया जाता है, उसे लगातार दर्द में रखा जाता है और सोने नहीं दिया जाता। जैसे ही उसकी आंख लगती वो लोग उसे पानी में डुबा देते और ये अत्याचार कई दिनों तक चलता रहा। इसके बाद डैंगलर को एक झोपड़ी में लाया जाता है और अब से यही उसकी जेल थी। उसे पता चला वो अकेला नहीं है जिसे इन लोगों ने इस तरह कैद किया था। सामने से किसी की आवाज आई जो कहता है बिल्कुल भी शोर मत करना, वो आते ही होंगे। उसके बस इतना कहते ही कुछ लोग वापस आते हैं और डैंगलर के पैरों पर एक भारी भरकम लकड़ी बांध देते हैं ताकि वो भाग ना सके। अगले दिन डैंगलर और बाकी कैदियों को बाहर निकाला जाता है। डैंगलर उन सबके शरीर देखकर समझ जाता है कि ये जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। गार्ड्स उन्हें खाना नहीं देते थे, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो गए। उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उनकी हड्डियां साफ नजर आने लगी थी। जीन नाम का एक कैदी डैंगलर को इस जेल के हर एक आदमी से मिलवाता है और हम देखते हैं कि दिन के समय सभी कैदी बिना किसी बेड़ियों के मैदान में चल फिर सकते थे, लेकिन उनका घेराबंदी के पास जाना मना था। शक होते ही गार्ड्स तुरंत गोली मार देते थे। इतने खतरे के बाद भी डैंगलर इस जगह को जेल नहीं समझता था, क्योंकि ना तो यहाँ लोहे की सलाखें थी और ना ही मोटे कंक्रीट की दीवारें। उसे लगता था कि वो यहाँ से भाग सकता है, पर उसके दिमाग में ये ख्याल जरा भी नहीं आया कि अगर यहाँ से भागना इतना आसान होता तो बाकी के कैदी अब तक यहाँ से क्यों नहीं भागे। जीन का मानना था कि वॉर खत्म होने के बाद ये लोग उन्हें छोड़ देंगे, पर जब डैंगलर ने उसे बताया कि वॉर अब भी चल रही है तो जीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने 2.5 साल बस इसी दिन के इंतजार में काटे थे। डैंगलर को पूरा यकीन था कि वो यहाँ से भाग सकता है और आज रात वो यहाँ से भागने भी वाला था, पर जीन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे और पकड़े गए तो ये लोग हमें छोड़ने का इरादा हमेशा के लिए बदल देंगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी हम लोगों की तरह बस इंतजार करो। इसी बीच डुवे नाम का दूसरा कैदी बोला तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, ये बांस की बनी झोपड़ी हमारी जेल नहीं है बल्कि ये जंगल है। यहाँ से बचकर निकल भी गए तो बिना खाना और पानी के जंगल में 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाओगे। डैंगलर कहता है तो ठीक है, हम बारिश के मौसम में भागेंगे, तब तो हमारे पास पानी ही पानी होगा। पर इसमें भी एक दिक्कत थी। एक कैदी ने उसे बताया कि यहाँ बारिश 4-5 महीने बाद आएगी। डैंगलर समझ गया था कि वो उनसे जितना पूछेगा ये लोग उसे उतनी मुश्किल गिनाएंगे, इसलिए वो आज रात ही भागने वाला था। ड्वेन उसे कहता है मानो तुम जंगल में बच भी गए तो यहाँ से भागोगे कैसे? दिन में यहाँ 6 हथियारबंद गार्ड्स निगरानी करते हैं। डैंगलर कहता है तभी तो मैं रात में भागूंगा। पर ये सुनते ही सभी कैदी बस उसका मुंह ताकने लगते हैं, क्योंकि बेचारे को पता ही नहीं था कि रात को उनके साथ क्या होता है। हम देखते हैं कि गार्ड्स बेवकूफ नहीं थे, वो रात को सारे कैदियों के हाथ पैर बांध कर सोते थे। डैंगलर उनसे कील मांगता है, पर ड्वेन उसे बताता है कि ये पूरी जगह बांस और सरकंडों से बनी हुई है, यहाँ तुम्हें मुश्किल से कील मिलेगी।
तभी ये कैदी बोला, मैं जानता हूँ कि कील कहाँ मिलेगी। अगली सुबह वो डेंगलर को दिखाता है कि जहाँ वो छोटी हाइट वाला गार्ड बैठता है उसी के पास गड़े एक बांस में कील धसी हुई है। जीन समझाता है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे हम सबकी जिंदगी दांव पर लग जाए, पर डेंगलर उसकी नहीं सुनता। उसके कहने पर बाकी कैदी उल जुलूल हरकतें करने लगे। जो देख गार्ड्स ने अपनी अपनी बंदूकें उठा ली। मौके का फायदा उठाकर डेंगलर छोटे चेतन के पास गया और उसे टूथपेस्ट लेने के बहाने उसने बड़ी चालाकी से वो कील निकाल ली। इसके बाद वो उसे घिसकर एक औजार में बदल देता है। रात में सबके सोने के बाद उसने अपने मुंह से वो कील बाहर निकाली और बस कुछ ही सेकंड्स में हथकड़ी को खोल दिया। ये देख सब हैरान हो गए, मानो उन्होंने कोई जादू देख लिया हो। वो जानना चाहते थे उसने ये कैसे किया, जिसके बाद डेंगलर ने बताया कि एक स्प्रिंग को जरा सा आगे धकेलने पर हथकड़ी खुल जाती है। अगले दिन डेंगलर यहाँ से भागकर थाईलैंड जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट उनके ऊपर से गुजरता है। जो देख सभी गार्ड्स बौखला गए और कैदियों को जल्दी से अंदर ले जाने लगे। इसी बीच गार्ड ने ड्वेन पर गोली चला दी, पर खुशकिस्मती से गोली उसे पर छूकर निकली थी। सब शांत होने के बाद एक गार्ड अंदर आया और उसने डेंगलर पर राइफल तान दी। वो उसे डराता है और अपनी जान की भीख मांगने को कहता है। डेंगलर बिल्कुल वैसा ही करता है, पर बाद में पता चला कि राइफल खाली थी और वे सिर्फ डेंगलर को डराकर उसके मजे लेने आए थे। उस रात सारे कैदी दीवार पर लगे खाने के पोस्टर को देखकर उन दिनों को याद करते हैं जब उन्हें इनकी कदर नहीं थी, और आज हालत यह है कि उन्हें दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। एक दिन डेंगलर देखता है कि आज रात बारिश होने वाली है। यही मौका था उसके भागने का, लेकिन जीन इसके खिलाफ था। वो कहता है तुम अगली बारिश तक इंतजार नहीं कर सकते, क्या पता वॉर खत्म हो जाए और ये लोग हमें छोड़ दें। अगर तुम यहाँ से भागे तो ये लोग हमें मार देंगे। पर ड्वेन उसे समझाता है कि वॉर खत्म नहीं होने वाली। अगर ये महज कुछ दिनों या महीनों की बात होती तो दुश्मन यूं दिन रात जंगल का बांस काटकर आसमान छूते वॉच टावर ना खड़े कर रहे होते। डेंगलर भी उसे समझाता है कि वो यहाँ से अकेले नहीं भागने वाला, हम सब साथ जाएंगे। पर जीन यहाँ से ना जाने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने धमकी दी कि अगर तुमने यहाँ से भागने का सोचा भी तो मैं चिल्लाकर सबको जगा दूंगा। ड्वेन जानता था कि वो उन्हें धोखा जरूर देगा। भागने का उनके पास बस एक ही मौका था जिसे वो गवा नहीं सकते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें प्लान कैंसिल करना पड़ा। अगले दिन कुछ सोल्जर्स उनके कैंप में आए और उन कैदियों की अच्छे से तलाशी ली। कैंप में वो किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने छोटे चेतन को भी राइफल नीचे रखने पर फटकार लगाई। हर कुछ हफ्ते में गार्ड्स बदली किए जाते थे। कभी कभी तो ऐसे गार्ड्स भी आते थे जिन्हें ठीक से बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था और वो आए दिन कैदियों की जान से खिलवाड़ करते थे। हम देखते हैं कि डेंगलर एक एक चावल के दाने को इकट्ठा कर रहा था। अब तो वो कीड़े मकोड़े भी खाने लगा था, क्योंकि अगर वो नहीं खाता तो उसकी हालत भी बाकियों जैसी हो जाती। एक दिन जीन उससे पूछता है तुम ये चावल क्यों बचा रहे हो, जिस पर डेंगलर ने बताया कि अब वो यहाँ से भागने वाला है। जीन उसके हाथ जोड़ता है और बोला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन डेंगलर अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि तुमने गौर किया कि हर दोपहर जब ये गार्ड्स किचन में जाते हैं तो वो अपने हथियार बाहर ही छोड़ देते हैं, और ये ऐसा हर रोज करते हैं। मैंने कोई ऐसा दिन नहीं देखा जब उन्होंने ये ना किया हो। तो उसका प्लान यही था कि जब वो कुछ देर के लिए अंदर जाते हैं तब वो बाहर निकलकर वो हथियार उठा लें और फिर इस कैंप पर कब्जा कर लें। इसके बाद वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट को तब तक सिग्नल देंगे जब तक वो हमें देख नहीं लेते। अगले दिन डेंगलर एक मिरर का इस्तेमाल कर गार्ड्स की पोजीशन को मार्क करता है। वो ऐसा हर दिन करता था ताकि उन्हें पता हो कि वो कहां कहां से आ सकते हैं। एक दिन छोटा चेतन उसके पास आया और डेंगलर को चुपके से थोड़ा चावल देकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इन सारे गार्ड्स में सिर्फ वही था जिसके चेहरे पर हंसी रहती थी, बाकी सब तो ऐसे थे जैसे कभी भी गोली मार देंगे। एक दिन वो हर बार की तरह गार्ड्स की पोजीशन मार्क कर रहे थे, पर तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है और उन पर बंदूक तान देता है। हालांकि वो ये कहकर बच जाते हैं कि ये बस एक गेम है। वो हर रात अपनी हथकड़ियां खोलकर अपने झोपड़े के नीचे बिछाए बांस को थोड़ा थोड़ा काटते थे, जिससे वहां उनके निकलने भर का रास्ता बन गया। डेंगलर नीचे रेंगते हुए घेराबंदी के पास आया और मिट्टी खोदकर देखने लगा कि बांस कितने नीचे गड़े हुए हैं। खुशकिस्मती से वो बाड़ा उन्होंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा कमजोर निकला, जिसका मतलब वो यहाँ से भाग सकते थे। डेंगलर ड्वेन को भी वो जगह दिखाता है, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें डांट कर भगा देता है। डेंगलर कहता है कि मानसून एक हफ्ते में शुरू होने वाला है, हमें यहाँ से भागने के लिए एक दिन तय करना होगा। सभी उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन जीन अभी उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था। डेंगलर कहता है तुम्हें यहाँ सड़ना है तो सड़ो, लेकिन मैं यहाँ अब और नहीं रुकने वाला। अगले दिन गार्ड उन्हें खाने के लिए कीड़े मकोड़े देता है। अब उन्हें रोज कीड़े खाने पड़ रहे थे, क्योंकि अमेरिका के गिराए बॉम्ब्स की वजह से गांव वालों की फसलें खराब हो गई थी। यहाँ तक कि गार्ड्स तक को भूखे रहना पड़ रहा था, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। जीन वो चावल खाना चाहता था जो डेंगलर ने अपने भागने के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन डेंगलर साफ कहता है कि वो उसे चावल नहीं देगा। उसे ऐसा करने से रोकने के लिए डेंगलर ने उस रात उसके हाथ की हथकड़ी नहीं खोली, जिससे उनके बीच तनाव और बढ़ गया। हालांकि डेंगलर मौके की नजाकत को समझते हुए अगले दिन जीन से माफी मांगता है,
क्योंकि वो गुस्से में क्या कर डाले कुछ भरोसा नहीं था। गार्ड्स जब उन्हें बांध रहे थे तभी अचानक फिर से हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है, जिसके बाद वो कैदियों को पीटने लगते हैं। उन्हें लगता था कि ये कैदी उन्हें सिग्नल देते हैं, इसलिए जब भी जहाज गुजरता वो उनके साथ ऐसा ही करते थे। डुवेन तो इस बार बिल्कुल ही रोने लगा क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह टूट गया था। हालांकि डैंगलर ने उसे संभाला और कहा कि वो हमेशा उसके साथ है। अगले दिन वो गार्ड्स को किचन में कुछ बात करते हुए सुनते हैं। एक कैदी उनकी भाषा समझता था। जब उसने गौर से सुना तो उसे पता चला कि वो गार्ड्स कैंप में खाने की कमी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ गार्ड्स बाहर खाने की तलाश में गए थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि बमबारी की वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई थी। अब वो और खेती नहीं कर सकते, इसलिए गार्ड्स उन्हें जंगल में ले जाकर मारने की फिराक में थे और गवर्नर के सामने सब कुछ ऐसे पेश किया जाता कि हमने भागने की कोशिश की इसलिए मारे गए। वो समझ गए थे उनके पास ज्यादा समय नहीं है, यहाँ रहे तो मारे जाएंगे, उन्हें कल यहाँ से भागना होगा। अगले दिन डैंगलर ने गार्ड्स के किचन में जाने का इंतजार किया और उनके जाने के बाद वो झोपड़ी के नीचे से होते हुए बाड़ी तक पहुँच गए। इसके बाद डैंगलर दौड़कर गार्ड्स की गन्स उठा लेता है। 3 या 4 उसे जितनी भी मिली उसने बटोर ली और वापस आकर सबको एक एक राइफल थमा दी। प्लान के मुताबिक उन सबको एक ही वक्त पर किचन में इकट्ठा होना था। अब डैंगलर तो जल्दी से वहां पहुंच गया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो चारों वहां नहीं आए। सामने 6 लोग थे जिन्हें वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, पर जब काफी इंतजार करने के बाद भी वो चारों गार्ड्स नहीं आते तो डैंगलर को मजबूरन उन सारे गार्ड्स को मारना पड़ता है। वो चिल्ला चिल्लाकर जीन को आवाज देता है, पर उसे जल्दी समझ आ गया कि उसने उन्हें धोखा दिया था। डैंगलर छोटे चेतन की जान बख्श देता है क्योंकि उसने भी एक बार उसकी मदद की थी। इसके बाद उसने फटाफट खाने का सामान बटोरा और डुवेन के साथ जंगल की ओर भाग गया। कुछ ही दूरी पर उसे जीन मिला, जो बेचारे डैंगलर की जान खतरे में डालने के बाद भी ऐसा दिखावा करता है जैसे कि कुछ जानता ही ना हो। डैंगलर उस पर बहुत गुस्सा था। वो पूछता है हमें छोड़कर क्यों भागे, पर जीन उसके सामने बुत बनकर खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। जब डैंगलर ने उनके पैरों में जूते देखे तो उसने पूछा हमारे जूते कहाँ हैं, पर जीन यहाँ भी उसे झूठ बोलता है कि उनके जूते उसका दोस्त लेकर चला गया। डैंगलर समझ गया था कि ये पागल हो चुका है, जिंदा रहना है तो उसे तुरंत इससे अलग होना होगा। वो बड़ी मुश्किल से उसे अपनी गोलियों के बदले उसकी दूसरी चाकू देने के लिए राजी करता है। इसके बाद उसने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया और डुवेन के साथ आगे बढ़ गया। जल्दी डुवेन ने आसमान की ओर देखकर बताया कि बारिश होने वाली है, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि अब उनके पास पीने का पानी होता। उन्होंने चावल की पोटली खोली और उसका एक एक दाना बड़े चाव से खाने लगे, लेकिन जिस जगह वे बैठे थे वहाँ की मिट्टी छिछली थी, जिस वजह से तेज बहता हुआ कीचड़ उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। चावल खराब हो गया था, अब जल्दी उन्हें कुछ खाने को ढूंढना था, नहीं तो वो भूख से मर जाते। आगे चलकर उन्हें एक नदी दिखी जिसके सहारे वो थाईलैंड पहुंच सकते थे। वहां तक जाने के लिए उन्होंने कुछ बांस काटकर उससे एक नाव बनाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हालांकि जल्दी उन्हें पता चला कि ये नदी एक गहरे झरने की ओर जा रही थी। इससे पहले पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ ले जाता, वो समय रहते किनारे आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी नाव नहीं बचा पाए और ना अब उनमें इतनी ताकत बची थी कि वो एक और बना ले। डैंगलर ने जब अपनी शर्ट उतारी तो पाया कि उसके शरीर पर जोंक चिपी हुई थी। वो एक एक कर उन्हें छुड़ाते हैं और एक बार तो उन्हें खाने के बारे में भी सोचते हैं, पर उन्होंने जल्दी अपना मन बदल लिया। उनका कमजोर शरीर थकान से टूट रहा था, इसलिए उन्होंने खुद को पत्तों से ढक लिया और सो गए। अगली सुबह डैंगलर एक आदमी को देखता है जो वहीं पास में मछली पकड़ रहा था। उन्हें लगा कि इसके पास कुछ खाने को मिल सकता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगे। रास्ते में उन्हें एक फटा हुआ जूता मिला जिसे वो संभाल कर रख लेते हैं। उनके हथियार भी किसी काम के नहीं थे, क्योंकि अगर वो किसी जानवर को मारने के लिए गोली चलाते तो उसकी आवाज से सबको उनके यहाँ होने की भनक लग जाती। उनका वजन भी बहुत ज्यादा था, इसलिए वो उन्हें फेंक देते हैं और खाली हाथ खाने की तलाश में जुट जाते हैं। हम देखते हैं कि डुवेन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। उसे दर्द और थकान के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। जल्द उन्हें सुनसान झोपड़ियां मिली जहां वो रात गुजार सकते थे, मगर डुवेन के लिए ये सफर यहीं खत्म था। वो अब सुकून की मौत चाहता था। वो डैंगलर से कहता है मुझे यहीं छोड़ दो, अब मैं और नहीं चल सकता। हालांकि डैंगलर ने अभी हार नहीं मानी थी। वो उसे हौसला देता है और उस जिंदगी के बारे में सुनहरे सपने दिखाता है जो उन्हें यहाँ से निकलने के बाद नसीब होती। इन सब बातों ने डुवेन की जीने की इच्छा को जिंदा रखा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। डैंगलर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर उन्हें नीचे बुलाने की कोशिश करता है, मगर अफसोस किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। ठंड से डुवेन का शरीर सिकुड़ने लगा था। उसे जल्दी हेलुसिनेशन होने लगे। वो डैंगलर से बोला धीरे बोलो नहीं तो गार्ड्स आ जाएंगे, मगर डैंगलर ने तो कुछ कहा ही नहीं था। उसने उसे आराम करने को कहा और बोला कि मैं इस पूरी जगह को आग लगा दूंगा। धुआं देखकर उनकी नजर हम पर जरूर पड़ेगी। अगले दिन डैंगलर ने ठीक वैसा ही किया। उसने पेड़ की छाल रगड़कर आग सुलगाई और देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आने लगे। डैंगलर ने एक बार फिर से मदद के लिए आवाज लगाई, मगर उन्होंने उसे आतंकवादी समझ लिया और उस पर गोलियों की बारिश कर दी, जिससे डैंगलर मरते मरते बचा। अगले दिन डुवेन जब अपनी गहरी नींद से उठा तो उसका शरीर चलती फिरती लाश जैसा हो गया था।
उसने देखा कि डेंगलर ने पूरा जंगल जला डाला था। वो कहता है उन टेररिस्ट ने आग देख ली होगी और यहाँ आते ही होंगे, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों में जरा भी ताकत नहीं बची थी, पर किसी तरह चलकर वो कुछ दूर तक गए। रास्ते में उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जो मटकी में पानी लेकर जा रहा था। वो उससे हाथ जोड़कर पानी मांगते हैं, लेकिन उसने मदद करने के बजाय शोर मचा दिया, जिसके बाद गांव वाले दौड़कर उनके पास आए और उन पर चिल्लाने लगे। दोनों ने खुद को सरेंडर कर दिया था, पर गांव वाले डून के पैर पर चाकू मार देते हैं। वो दर्द से कराह ही रहा था कि तभी एक और आदमी उसकी गर्दन पर चाकू दे मारता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ये सब देखकर डेंगलर मानो पागल हो गया और चीख कर उन पर हमला करने लगा, जो देख गांव वाले भाग खड़े हुए। इसके बाद डेंगलर तेजी से दौड़कर झाड़ियों में छुप गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। रात में डेंगलर को डुएन की आवाजें सुनाई देने लगी थी। अब वो इस जंगल में अकेला पड़ चुका था। उम्मीद बहुत कम थी कि वो इस जंगल में कुछ और दिन टिक पाएगा। एक दिन खाने की तलाश में भटकते हुए डेंगलर कुछ वियतनामी सोल्जर्स को देखता है। उसने रुककर कुछ देर वहीं इंतजार किया और उनके जाने के बाद वो दौड़कर उनका बचा हुआ खाना चोरी कर लेता है। उसे खाकर उसने अपनी भूख मिटाई, पर अब भी उसका शरीर जरूरी विटामिन की कमी से जूझ रहा था, जिस वजह से उसे दौरे पड़ने लगते हैं। डेंगलर को डुएन दिखाई देता है, जो बार बार कह रहा था कि उसे ठंड लग रही है, पर अगले ही पल वो गायब हो गया। अगले दिन फिर से खाने की तलाश में डेंगलर एक नदी के किनारे आता है, जहाँ उसे पानी वाला सांप दिखाई दिया। उसमें जहर नहीं था, इसीलिए डेंगलर उसे बिना डरे पकड़ लेता है और फिर अपने दांतों से उसका पेट चीरकर उसे खाने लगता है। वो उसे खा ही रहा था कि तभी उसे एक एयरक्राफ्ट की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से एक पत्ते को हिला हिलाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। वो एयरक्राफ्ट 2-3 बार वहाँ चक्कर लगाता है, मानो जैसे उन्होंने उसे देख लिया हो। खुशकिस्मती से यही हुआ था। डेंगलर ने तो उम्मीद खो ही दी थी कि तभी एक हेलीकॉप्टर उसके नजदीक आने लगा। उन्होंने उसे देख लिया, जिसके बाद एक आदमी ने उसे खींचने के लिए ऊपर से रस्सी फेंकी। डेंगलर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो फटाफट उस रस्सी को पकड़कर ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी वो वियतनामी सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसे रोकने के लिए उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि अमेरिकन ने उन्हें खदेड़ दिया और डेंगलर को सही सलामत बाहर निकाल लिया। वेरिफिकेशन के लिए वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जिनके जवाब देने में डेंगलर थोड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। हालांकि उसने सब सवालों के एकदम सही जवाब दिए, जिसके बाद उसे रेस्क्यू कर लिया गया। बेस पर पहुंचते ही सब उसे घेर लेते हैं, पर दो CIA ऑफिसर्स ने उन्हें बताया कि डेंगलर हाईली क्लासिफाइड मिशन से लौटा है। जब तक उससे सवाल जवाब नहीं हो जाते, तब तक उसका किसी से भी मिलना या बात करना मना था। डेंगलर का इलाज किया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। वहाँ उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने जो कुछ भी वहाँ देखा, CIA उससे हर एक चीज के बारे में सवाल जवाब करती है। तभी हम डेंगलर के दोस्तों को देखते हैं, जो उसके लिए एक बड़ा सा केक लेकर आए थे। सब उसे वापस पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, पर CIA के सवाल जवाब से डेंगलर बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वो अपने दोस्तों को उसे यहाँ से बाहर निकालने को कहता है। डेंगलर के दोस्त उसे वॉशरूम ले जाने के बहाने ऑफिसर से 10 मिनट का टाइम मांगते हैं और फिर उसे ट्रॉली में छुपाकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद डेंगलर को शिप पर लाया गया, जहाँ शिप का पूरा क्रूज के वापस आने का जश्न मनाता है। डेंगलर के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि आज वो कितना खुश था, मानो उसे एक नई जिंदगी मिली हो। पर अफसोस ये खुशी हर किसी को नसीब नहीं हुई, क्योंकि डेंगलर के साथ के जो कैदी थे उन्हें कभी रेस्क्यू नहीं किया जा सका। आखिर में हमें बताया जाता है कि डेंगलर ने पूरे 6 महीने उस जेल में बिताए थे, जिसमें से 23 दिन तो उसे जंगल में काटने पड़े, जहां वो कीड़े मकोड़े सांप वगैरह खाकर जिंदा रहा। वापस लौटने के बाद उसे एक्टिव ड्यूटी से रिटायर कर दिया गया और उसने सिविलियन टेस्ट पायलट के तौर पर काम किया। अपनी पूरी लाइफ में डेंगलर ने 4 और प्लेन क्रैश सर्वाइव किए, जिसके बाद सन 2001 में एक बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। अमेरिका और वियतनाम के बीच ये लड़ाई 9 साल तक चली। इन 9 सालों में अमेरिका ने लाओस देश पर 27 लाख टन बम गिराए, जिसमें से 8 लाख टन बम फटे ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि लाओस ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बमबारी झेलने वाला देश बन गया। वहाँ की जमीन आज भी एक एक्टिव माइन है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें हटाने में अभी 100 साल और लगेंगे। इसी के साथ डाइटर डेंगलर की ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। Thank you for watching. See you in the next one.